समझ में आ रही है भैया? ध्यान देंगे आप, इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? इनिशियल पॉइंट क्या होगा, जहां से गति प्रारंभ होगी, और फाइनल पॉइंट क्या होगा, जहां पर आपकी मोशन रुक जाएगी, एंड हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? चलें जरा, ये 2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब याद रखेंगे आप, इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, यहां पर जो वेग होगा उसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग, यानी कि u, और एंड में जहां पर वस्तु रुकेगी उसका वेग होगा अंतिम वेग, जिसको हम क्या बोलेंगे, v। याद रखेंगे आप, ये क्या होगा, प्रारंभिक वेग, और ये क्या होगा, अंतिम वेग। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए जरा आगे, इससे आगे के कुछ पॉइंट देखते हैं भैया। चलो जी, आगे की बात स्टार्ट करते हैं भैया। ये लो जी, अब 2 बातें यहां पर दिखती हैं आपको। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन। बात समझ में आ रही है? किस किस की बात करनी है यहां पर भैया? दूरी की बात करनी है और विस्थापन की बात करनी है। तो इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे आप, इन दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, पहले इनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चा, देखें जरा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो जी, हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, कोई भी पॉइंट आप मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, 10 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। और हमसे पूछा गया है क्या, जब आप ए टू बी जाओगे तो डिस्टेंस कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सबसे पहली बात ये पूछी गई है, और दूसरी बात ये पूछी गई है, जब आप ए से बी जाओगे और बी से फिर दोबारा ए आ जाओगे, तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये बात आपको बतानी है, बताइए जल्दी से जरा। देखो सीधी सी बात है, दोनों के यूनिट क्या होंगे, मीटर होंगे, दोनों के दोनों काउंट की जाएंगे मीटर में। सिंपल सी बात है भाई, दूरी भी मीटर में होगा और विस्थापन भी क्या होगा, मीटर में होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, दूरी का मतलब क्या होगा, जितने समय में जितना भी आप मीटर चलेंगे, समझ में आ गई बात, उसको क्या बोलेंगे, दूरी बोली जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ए से मैं चला और कहां पर आ गए, चलते चलते भैया बी पर आ गए, तो कितना चला मैं बताना जरा, 10 मीटर। तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। अब आगे की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद रखेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे आप, विस्थापन बोलेंगे। ए से चले बी पर पहुंच गए, कितनी दूरी है बीच की, बोलो 10 मीटर। समझ में आ गया भैया, इतनी बात क्लियर है। अब चलें जरा आगे, देखो जरा, अब ए से बी पर गए और फिर दोबारा से बी से चल करके कहां पर आ गए, ए पर आ गए। ये बात सेकंड पॉइंट हमारा बोल रहा है। तो बताइए दूरी कितनी चला, सबसे पहले ए से बी गया 10 मीटर और फिर दोबारा आया तो कितना चला, 10 और 10 20 मीटर। क्लियर एकदम बात। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, है ना। तो देखें बच्चा, डिस्प्लेस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब एक बात ध्यान देना, ए से चले थे, घूम फिर के फिर कहां पर आ गए, फिर दोबारा ए पर आ गए। भाई ए से चले थे और चलने के बाद कहां पर आकर रुके, ए पर ही आकर रुके, यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही है।
इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। फिर दोबारा ध्यान देंगे, क्या बताया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लेकिन भैया यहाँ पर तो जिस बिंदु से शुरू चला था चलना और एंड भी वहीं पर हो गया, तो दोनों बिंदु क्या हो गए, एक ही हो गए, यानी बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चा आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं जरा, समझ में आ रही है इतनी बात, क्लियर हो गई बात? चलो, तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया और डिस्टेंस। दूसरी बात कर लेते हैं, क्या भैया जो दूरी है वो कैसी राशि, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर है, और विस्थापन कैसी है, वेक्टर है। ये बात आप लोग जानते ही होंगे। विस्थापन कैसा, सदिश है, दिशा की आवश्यकता पड़ेगी परिमाण के साथ साथ, और जो दूरी है वो कैसी, अदिश राशि है, इसमें परिमाण की, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी दूरी से आपका किलोमीटर से काम चल जाएगा। समझ में आ गई बात? चलें जरा आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और थोड़ा सा डिफाइन मैं कर देता हूं आपके आगे, जिससे आपको बिल्कुल भी कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो। देखेंगे बच्चा, यहां से आप ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूं सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, अगला पॉइंट आप डालेंगे सर्कुलर ट्रैक। वृत्तीय पथ की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान देंगे आप, ये कोई ट्रैक है हमारा, जिसकी त्रिज्या है r। इस ट्रैक के बारे में बात की गई है बच्चा, ये पॉइंट O है, इसको ऊपर लिख दो आप, और ये पॉइंट A है। और ट्रैक में हमसे पूछा गया है क्या, कि सर्कुलर पाथ A to A के लिए आपको बताना है, सबसे पहले एक तो बताना है डिस्टेंस कितना होगा, और एक डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। देखो जरा, आपने ए से अपनी मोशन स्टार्ट की और घूम के कहां पर आ गए, ए पर ही आ गए, यानी कितना चला, एक वृत्तीय पथ चल गए पूरे। तो ये जो घूम करके आए पूरा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया, वृत्त की परिधि 2πr, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल। तो क्या बन जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट भैया फिर दोबारा से 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस बिंदु से गति स्टार्ट की थी घूम करके, हम दोबारा से उसी बिंदु पर वापस आ गए। समझ में आ गई बात? जब दोनों के दोनों बिंदु एक हों, जहां से स्टार्ट किया हो और जहां पर एंड किया हो, तो याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आपका कितना होगा, इसको लिख लेंगे, ये दूरी है और ये विस्थापन। इसी का सेकंड पॉइंट बनता है हमारा क्या, सर्कुलर पाथ A to B के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई है, A to B के बारे में। तो देखना जरा, A to B का मतलब B कहाँ है, ये अब देखो बच्चा, A से चल करके B पर आ गए, नहीं नीचे वाला तो खत्म ही हो गया। लो जी, सेमी सर्कल के बारे में बात हो रही है केवल, ये R है और ये भी क्या है, R है। तो देखना जरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिस्टेंस की, पूरा कितना होता है, 2πr, आधा कर दो, कितना हो गया भैया, खाली I/πr हो गया। इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं करा रहा हूं आपको। और सेकंड बनेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, ए से चले और कहां पर आ गए, घूम करके बी पर आ गए, यानी घूमने की बजाय सीधा अगर मैं ले लूं, सीधी बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बताओ। ए से बी कितना चला, r+r, यानी कि 2r बन गया। बताओ बच्चा, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यहाँ से सवाल बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर कंप्लीट सर्कल की बात होगी तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वृत्त की परिधि आ जाएगी, जो कि कितनी है बच्चा, 2πr।
और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु से स्टार्ट किया था घूम करके उसी पर आ गए। लेकिन अगर सेमी सर्कल की बात हो, अर्धवृत्त की बात हो, तो वहां पर आप याद रखेंगे डिस्टेंस कितना है आपका 2πr, पूरे वृत्त की परिधि। इसका क्या कर दो, आधा कर दो, और आधा करते ही क्या बन जाएगा, πr बन जाएगा। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से बी, ए से बी तक कैसा जाएंगे, सीधा जाएंगे r, और r दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, जल्दी से बताएं। टोटल का टोटल क्या आ जाएगा आपके सामने, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए जरा आगे, इससे आगे के कुछ पॉइंट हम देखते हैं, देखेंगे जरा आप। देखो जी, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप ध्यान देंगे भाई, एक होता है स्पीड, देखिए जरा, एक होता है हमारा स्पीड यानी कि चाल, ठीक है, और एक होता है वेलोसिटी। यानी कि वेग। दोनों में क्या अंतर है अगर इसके बारे में बात करूं, देखो सबसे पहले दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं। हमको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, इक्वल टू चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी कि चाल बराबर, ध्यान देंगे, चाल के साथ में क्या आएगा, दूरी आएगा। और अगर हम वेग की बात करें तो वेलोसिटी के बराबर में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जी हाँ, चाल का संबंध होता है डिस्टेंस से, चाल का मतलब दूरी से, और वेग की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो वेग बराबर क्या आएगा, विस्थापन बटे समय। वेग का सीधा सीधा संपर्क होता है विस्थापन से। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब एक बात और ध्यान रखेंगे, चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर। समझ में आ गई बात, यानी इसमें क्या मिलेगा, केवल परिमाण मिलेगा, दिशा नहीं मिलेगी। जबकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। और इसका नाम क्या है, इसमें क्या क्या मिलेगा बच्चा, परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी मिलेगी। ये बातें आप जानते ही होंगे। देखो आपने ये बातें पहले भी पढ़ रखी होंगी, लेकिन अगर आप इनको और अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आप भूल पाएंगे, है ना। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जिन बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो पूरी मेहनत के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चा, चलें आगे। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, देखेंगे जरा आगे। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, चाल हमेशा क्या सी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि सकारात्मक, कभी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन अगर मैं वेग की बात करूं तो बच्चा याद रखना, वेग पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, यानी कि सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, और याद रखेंगे वेग शून्य भी हो सकता है। चाल हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाल कभी शून्य भी नहीं होगी ना नेगेटिव होगी, हमेशा कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। ये बात आप याद रखेंगे। चलें जरा आगे, अगर मैं बात करूं आगे, इसके बाद दो बातें आप याद रखेंगे, नोट करके लिखेंगे। ये समझ में आ गया ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कौन होता है, केवल वेलोसिटी होगी। वेग होगा सकारात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य। अगर हम बात करें बच्चा स्पीड की, तो स्पीड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रहेगी बात आपको। चलें जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखो दो बातें आप नोट करके लिखेंगे। देखो अगर मैं बात करूं आपसे, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटोमोबाइल्स। तो याद रखना, कौन काउंट करेगा इसको, ओडोमीटर। कौन करेगा,
इस बात को आप याद रखेंगे नोट नंबर 1 डाल के। फिर दोबारा याद रखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटोमोबाइल्स कौन कवर करेगा? ओडोमीटर। और अगर हम स्पीड की बात आए, अगर स्पीड की बात है तो याद रखेंगे कौन होगा? स्पीडोमीटर। कौन होगा भैया? स्पीडोमीटर होगा। दो बातें आप नोट करके बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर वाहनों द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल्स, जितने भी वाहन आपके दूरी चलेंगे वो सब दूरी क्या होगी? ओडोमीटर काउंट करेगा। और वाहनों की अगर स्पीड की बात होगी तो स्पीड को कौन काउंट करेगा बच्चा? स्पीडोमीटर, जो पुलिस वाले भी, ट्रैफिक पुलिस लेके रखती है ना। आपने देखा है ना, कई बार दूर से ही नाप लेते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी चल रही थी, आपका ध्यान नहीं जाएगा लेकिन उनके मीटर में तुरंत आ जाएगा कि सामने जो गाड़ी आ रही है उसका स्पीडोमीटर कितना बोल रहा है, इतना बोल रहा है, और तुरंत आप पर क्या होगा? फाइन लग जाएगा। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? चलें जरा आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा तो ध्यान रखेंगे। देखें जरा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और उन क्वेश्चन से पहले कुछ पॉइंट मैं देख लेता हूँ। देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये याद रखना, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एग्जाम में आए हुए हैं भैया, ध्यान रखेंगे आप। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं ग्रुप डी में और एनटीपीसी के सीबीटी 1 में ये पूछा गया है स्पीडोमीटर क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज होता है। तो याद रखेंगे स्पीडोमीटर भी और ओडोमीटर भी दोनों आपके काम के हैं। चलें आगे बच्चा, देखेंगे यार नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखेंगे आप, एक पॉइंट यहां से बन जाता है एक्सक्लीरेशन, यानी कि त्वरण। देखो अगर मैं बात करूं त्वरण क्या होता है, तो सीधी सी बात तो भैया ये है कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। इंटरवल, कुछ समय के भीतर, कुछ ही समय के भीतर वेग की वृद्धि में, वेग में जो वृद्धि होगी या वेग में जो क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। यानी ध्यान रखेंगे आप, समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है भैया? त्वरण कहलाता है। और अगर फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप, डिफाइन करते हैं ए से, देखना जरा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं डीवी अपॉन डी। और एक तरीका और है, देखो मैंने आपको बताया था जब वस्तु अपना वेग प्रारंभ करेगी तो वेग होगा u, और जब किसी जगह पर वो पहुंच जाएगी तो उसका वेग हो जाएगा v। यानी कि वेग में परिवर्तन तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं भैया, अंतिम में से प्रारंभिक घटा दो v माइनस यू बटे टी, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका? वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि ये बराबर क्या होगा? v माइनस यू बाय टी। और अगर हम यूनिट की बात करें, वेग की यूनिट क्या होती है बोलो? दूरी बटे समय, यानी मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 है ना बच्चा। और नीचे क्या है? सेकेंड। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? मीटर इंटू सेकेंड की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे आप। यानी यहां से एक बात याद रखेंगे और एक बात और याद रखेंगे कि ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है, और इसके भी 3 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जी हाँ, ये भी सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना, क्योंकि क्या है? ये सदिश राशि है। अगर ये अदिश होता तो केवल ये कैसा रहता बच्चा? केवल ये पॉजिटिव हो पाता है ना तो ये नेगेटिव हो पाता और ना जीरो हो पाता। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलें जरा आगे। अच्छा, यहाँ से एक बात और ध्यान देंगे आप, देखो नोट करके लिखेंगे इस बात को, अगर आपके वेग में वृद्धि हो रही है तो याद रखना बात हो रही है त्वरण की, यानी प्लस में जा रहा है।
अगर आपके वेग में कमी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कमी की, तो ये त्वरण ना होके क्या कहलाएगा? अवमंदन, यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी, है ना, क्या बोलेंगे? एक्सकिलरेशन बोलेंगे। और डिक्रीज इन वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। जो इंग्लिश में बच्चे हैं वो इंग्लिश में ध्यान देंगे, और जो हिंदी वाले हैं वो बच्चा हिंदी में, उनका तो अपना अलग चल ही रहा है हिंदी में, है ना। चले जरा ध्यान देंगे आप। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा वेलोसिटी क्या होता है, एक्सकिलरेशन क्या होता है, ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटे टी होता है, और यूनिट इसकी क्या बन जाती है बच्चा? मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। समझ में आ गई बात? अगर आपके डिवाइस का, है ना, आपके वाहन का वेग अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन वेलोसिटी, और देन इट इज दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सकिलेशन, एंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज डिक्रीज देन दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सकिलेशन। इस बात को आप याद रखेंगे। चलें जरा आगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, उसको आप देखेंगे ध्यान से जरा, और फिर बताएंगे कि क्या क्या इसके आंसर होंगे, और कोशिश करेंगे कि जवाब आप सारे ही सही दें, है ना। तो देखें जल्दी जरा, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। चलो काफ़ी बेहतर है पहले से। चले भैया इसको देखें जल्दी जरा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जरा क्या बोला गया, फाइंड विच कार इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। देखो जरा ये ग्राफ बनाया गया भैया पहले सवाल में, यहाँ ध्यान देंगे आप। एक ग्राफ तो सीधा जा रहा है थोड़ा सा, और एक थोड़ा सा इधर को जा रहा है। ये ए है और ये बी है, ये डिस्टेंस दी गई है और ये टाइम दिया गया है ना। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर रहता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे क्यों रहता है। देखो जरा अब क्या बताया, विच कार इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, कौन सी कार तेज चल रही है भैया? ए तेज जा रही है या बी तेज जा रही है? बताएं जल्दी जरा। आपके ऑप्शन है ए बी या कांट बी फाइंड, जल्दी बताएं। अब कैसे आप पता लगाएंगे कि कौन कार तेज जा रही है? भाई तेज चलने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, जो कार समय कम ले और डिस्टेंस ज़्यादा कवर करे उसको तो आप तेज बोलेंगे। देखना अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ग्राफ को पढ़ने का एक तरीका है, आप 2-3 बिंदु ले लें ग्राफ के ऊपर, है ना, और उनके थ्रू आप उनको पढ़ सकते हैं। देखना भैया कार ए, अगर मैं बोलूँ 0 1 2 3 4 और ऐसे यहाँ पर बोलते हैं 10, ये 20 और ये 30। देखना जरा कार ए 1 सेकंड में, या आप 1 सेकंड में कितना चला? 10 किलोमीटर। आप एक काम करो, आवर कह दो उसको, है ना। 1 घंटे में कितना चला? 10 किलोमीटर। और 2 घंटे में कितना चला भैया? 30 किलोमीटर। बहुत तेज जा रहा है। लेकिन कार भी 1 घंटे में कितना चला? मुश्किल से 2 किलोमीटर, और दूसरे घंटे में 3 किलोमीटर चला केवल। तो कौन सा सही है भैया? ए ऑप्शन से, या कार ए क्या है? फास्टेस्ट है। नंबर 2 पर आ जाओ। सवाल 2 में बोला गया, सवाल नंबर 2 में बोला गया, देखो जरा इसमें बोला गया, अब देखो यही सवाल आ जाता है आपका, फिर दोबारा से थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या ये घुमाने वाला सवाल है? कोई बात नहीं, लेकिन हमको घूमना नहीं है। डिस्टेंस नीचे दे दी, टाइम ऊपर दे दिया। अब पूछा गया है विच कार इज फास्टेस्ट, कौन सी कार बहुत तेज दौड़ रही है बच्चा। तो देखें आप कैसे बताएंगे कौन सी कार तेज दौड़ रही है। ग्राफ तो मिल गया आपको। चलो बोला गया ए बी या कांट बी डिटरमाइंड। देखो बच्चा, जिस ग्राफ में टाइम को एक्स एक्सिस पे नहीं दिया जाएगा वहां पर क्या लिखेंगे आप? कांट बी डिटरमाइंड। Because time is independent quantity। टाइम कैसा स्वतंत्र है, टाइम को आप रोक नहीं सकते,
है ना बच्चा। टाइम अब घड़ी रोक सकते हो, लेकिन क्या सूरज निकलने और ढलने से तो पता लग जाएगा दिन हो रही है, दोपहर हो रही है, रात हो रही है, तो घड़ी का सेल निकालने से कोई फायदा नहीं है। हमारा जो सूरज देवता है वो आपको टाइम बता देगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि भैया टाइम जो है हमेशा एक्स एक्सिस पे आपको रखना है। जिस ग्राफ में टाइम एक्स एक्सिस पे ना होके वाई में होगा, वहां सीधा सीधा आप क्या बात ठोकेंगे, कांट बी डिटरमाइंड बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट। समझ में आ गई बात आपको, क्लियर है इतनी बात। चलें जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3, देखें जरा क्या बताया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, ये लो जी, ये ओ है, ये वे है और ये बी है। क्या बोला गया, आधे चक्कर के बाद विस्थापन होगा, जल्दी से बताएं, 0, पाई आर, 2r या 2 पाई आर। ये तो मैंने आपको बताया है, अभी अभी आपको बताया गया है क्वेश्चन ये। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो देखिए जरा, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है ना, आधे चक्कर के बाद भैया यहाँ से चले या यहाँ से चले और यहाँ आकर रुक गए, आधा चक्कर, नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की सॉरी। तो आर और आर कितना चला, 2r चला। आपका ऑप्शन हो जाता है सही, कौन सा, सी। नंबर 4 पर आ जाओ, क्या बोला गया, एक मजदूर अपने घर से, फिर दोबारा ध्यान देंगे क्वेश्चन के ऊपर, एक मजदूर भैया अपने घर से काम के स्थान पर 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये लो जी, ये हो गया हाउस और ये हो गया फैक्ट्री। अपने घर से कहां पर चला गया मजदूर, 40 किलोमीटर दूरी तय करके अपने काम पर चला गया, और अपने घर से 10 किलोमीटर पीछे, अपने घर से 10 किलोमीटर घर की ओर, अपने घर की ओर 10 किलोमीटर पीछे आ जाता है। ये लो जी, किसी बिंदु सी पर आ गया, पूरी यात्रा में तय किया गया विस्थापन बताइए। विस्थापन बताना है भैया। ध्यान दो जी, घर से चला, फैक्ट्री चला गया 40 किलोमीटर, फिर पीछे आ गया 10 किलोमीटर पीछे आ गया, सी पर रुक गया। आपको बताना विस्थापन। विस्थापन बेटा क्या होता है, याद रखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय द ऑब्जेक्ट। 2 बिंदु, जहां से स्टार्ट करा और जहां पर रुके। स्टार्ट कहां से करा, घर से, और रुके कहां पर, सी पर, है ना। तो 40 गए और 40 में से कितना घटा होता है, 10, कितना बचा, 30 किलोमीटर। समझ में आया नहीं आया, और आपका हो जाता है बी ऑप्शन से। तो ऐसे ऐसे चुटके पुट्टे सवाल आते रहते हैं, घबराना नहीं। कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट और मजबूत होना चाहिए। समझ में आ रही, कंसेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए, कैसे ही सवाल बन जाए आप घबराने वाले नहीं हैं। बात समझ में आ रही है बच्चा। तो दोस्तों लिखना ना भूलें, आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आज के कंसेप्ट मैंने आपको कराए, एक्सक्लेशन के बारे में आपको बताया, डिस्टेंस के बारे में बताया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस बताया। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमने लगाए हैं ग्राफ से रिलेटेड। बाकी आने वाली क्लासों में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों लिखना ना भूलें, आपको हमारी ये फिजिक्स की क्लास कैसी लगी, है ना दोस्तों। और बने रहिए हमारे साथ, फुल सपोर्ट हमको रखते रहिए और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।